हम पिछले लेक्चर में इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ साइट्स के बारे में बात कर चुके थे, जिनमें हमने पाकिस्तान की और इंडिया की साइट्स कवर कर ली थी। एक्चुअली ये जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये लगभग 1600 से ज़्यादा है। इसमें से 900 साइट्स तो इंडिया इंडिया में एग्जिस्ट करती है, लेकिन अपने को इतनी साइट्स कवर करनी नहीं है। अपने सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइट इंपॉर्टेंट होगी केवल उसी को हम पढ़ेंगे। तो एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अफगानिस्तान की साइट है सार्टोगई करके, एमटीएस में क्वेश्चन आया है कि सार्टोगई कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान हो जाएगा। बाकी की साइट जितने भी अपन ने पिछले लेक्चर में कवर कर लिए वो सफिशियंट है एग्जाम के लिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यताओं की सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है अपने पास में नगर नियोजन। नगर नियोजन मीन्स टाउन प्लानिंग। ये क्या होता है? ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनके रहन सहन के बारे में ये विशेषता अपने को बताती है कि ये लोग कैसे रहा करते थे। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताओं में से एक थी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता थी। ठीक है, यहाँ पर जो टाउन होता था इसको दो पार्ट्स में अपन डिवाइड कर देते थे। इसके पार्ट्स को जो दो पार्ट थे इसके, उसमें से फर्स्ट पार्ट था अपने पास में अपर टाउन, दूसरा पार्ट था अपने पास में लोअर टाउन। ये किस तरीके से? जैसे मान लो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं, ये तो है अपर टाउन, और इसके एडजेसेंट करते ही ये है अपने पास में लोअर टाउन। अपर टाउन में क्या रहता था? फोर्ट वगैरह रहते थे, और यहाँ पर रूलिंग क्लास रहती थी, जो शासन करने वाले थे वो इधर की साइड में अपर टाउन रहते थे। क्योंकि ये वेस्ट साइड में है तो ये वेस्ट वाला एरिया भी इन्हें कहा जाता है अपर टाउन को। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है अपने को? फोर्ट देखने को मिलता है, सीटाडेल देखने को मिलता है। यहाँ कौन लोग रहा करते थे? रूलिंग क्लास रहा करती थी। और जो लोअर टाउन है, यहाँ कौन लोग रहते थे? कॉमन पीपल रहते थे। और ये किस साइड थी अपने पास में? इस साइड में ही अपने को देखने को मिलती है। अब एक अपन ने साइड पढ़ी थी धोलावीरा। धोलावीरा में अपन ने क्या पढ़ा था कि धोलावीरा की खास विशेषता अपन ने ये पढ़ी थी कि यहाँ पर मिडिल टाउन होता है। अब अपन ने तो अपर टाउन और लोअर टाउन ही पढ़ा है, ये मिडिल टाउन क्या होता है? मिडिल टाउन एक ऐसी जगह होती है अपर टाउन के जस्ट ऐसे एडजेसेंट करते ही, लोअर टाउन से तो ऊपर और अपर टाउन के नीचे, ये बीच में से ही रहती है। इसमें क्या रहते थे? रूलिंग क्लास के जो क्लोज रिलेटिव्स होते थे, जो रिश्तेदार होते थे, वो यहाँ रहा करते थे। ठीक है, अब ये तो अपने पास में बात आ गई कि एक इसका ब्रीफली आइडिया अपने पास में कैसे हो गया। अब इनका पैटर्न क्या होता था टाउन का? पैटर्न में ही अपने को इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं कि आजकल जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, ठीक है, उसमें ये कोई सड़क जा रही होती है और एक इधर से सड़क आ रही होती है। ये सड़क एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती है। ठीक है, और इस सड़क के इधर इर्द गिर्द अपने पास में क्या देखने को मिलते हैं? घर देखने को मिलते हैं। इस साइड से इस तरीके से घर अपने पास में सड़क के इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं। और इस तरीके से सड़क और घरों से मिलकर एक कॉलोनी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो पूरी कॉलोनी है इसको अपन प्रोटेक्ट कर देते हैं आजकल। किससे? दीवार से प्रोटेक्ट करते हैं। और यहाँ पर कोई भी आने जाने के लिए, जैसे यहाँ से रास्ता छोड़ दिया अपन ने, एंट्री एग्जिट कर दिया यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से अपन लोग रहते थे। ठीक है, तो ये भी लोग क्या है इसी तरीके से उस टाइम पे रहा करते थे। लेकिन इनकी खास विशेषता क्या थी कि आजकल तो अपन क्या करते हैं, रोड की तरफ अपने गेट खोल लेते हैं इस साइड। जैसे ये घर है, ये रोड है, रोड की तरफ अपन गेट खोल लिए। लेकिन ये ऐसा नहीं कर देते, ये रोड के उस तरफ बाई साइड, जहां रोड से उड़ने वाली जो डस्ट है वो इनके सीधे घरों में नहीं जाए, तो इस तरीके से ये लोग यहाँ पर गेट खोल देते। जैसे इस तरीके से हो गया, यहाँ हो गया, तो यहाँ से क्या होगा? सीधी डस्ट इनके घरों में जाएगी नहीं। तो ये मतलब काफी एडवांस लोग थे। देख सकते हैं आज भी कई शहरों में या कई जगहों पे, जैसे गाँव में, ये वाली व्यवस्था होती नहीं है, इस तरीके से लोग रहते नहीं थे। तो इस तरीके का ये पैटर्न फॉलो करते थे। तो इस वाले पैटर्न को अपन कहते हैं ब्लॉक पैटर्न, चेस बोर्ड पैटर्न या ग्रिड पैटर्न। ठीक है, और इनकी जो रोड है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर अपने पास में कट करती हुई दिखाई दे रही है। और इनकी जो सिटी थी वो प्रोटेक्टेड थी, किससे? वॉल से, दीवारों से प्रोटेक्ट करके रखते थे ये सिटी को। ठीक है, और इस सिटी को बनाने के लिए, घरों को बनाने के लिए जिन ईंटों का प्रयोग करते था उसमें मुख्यतः दो प्रकार की ईंटें आती थी अपने पास में, पकी हुई ईंटें और कच्ची ईंटें। तो ये क्या है, पकी हुई ईंटों का ज्यादातर प्रयोग में लेते थे।
90% पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो पकी हुई ईंटों का जो इनके पास में रेशो रहता था वो इस तरीके से रहता था कि ये अपने पास में कोई भी ईंट है अपने पास में, ये इस तरीके से कोई भी ईंट है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशो होता था अपने पास में 4:2:1, 4:2:1। तो ये अपने पास में एक जो ईंट प्रयोग में लेते थे इसका रेशो अपने पास में क्या देखने को मिलता है, 4:2:1। और अगला पॉइंट आता है कि यहाँ इनके पास में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, उन्नत निकास प्रणाली। ये क्या होती है? ड्रेनेज सिस्टम एक ऐसी प्रणाली को कहते हैं अपन जहां पर मतलब जो पानी वगैरह होता है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से बिना गंदगी करे हुए आगे भेज दिया जाता है, उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जैसे किस तरीके से, ये अपने पास में मेन सड़क है, मेन सड़क के इधर इधर की साइड, इधर की साइड, इधर की साइड अपने पास में घर देखने को मिलता है। और इन घरों का जो वेस्ट पानी होता है ये रोड पर आ जाता है। इसका इस घर का भी पानी आया, इस घर का भी आया, इस घर का भी आया, इस घर का भी आया, और ये पानी आके रोड पे फैलेगा। अब रोड पे फैलेगा तो लोग इस रोड से आवागमन करते थे, आते जाते थे, तो वहां जो कीचड़ होता है वो नहीं होगा क्या? तो ये इसके लिए क्या करते थे, जैसे इस तरीके से अपने पास में एक ये अपने पास में रोड है, ठीक है। इधर की साइड से इधर के घरों में से जो पानी है वो आ रहा है, और इधर के घरों का पानी रोड पे आ रहा है, ठीक है। तो ये रोड पे क्या करते थे, नाली का निर्माण करते थे। ऐसे एक ईंटों की दीवार बना देते थे, एक ऐसे ईंटों की दीवार बना देते थे, और इस वाली पूरी दीवार को पूरी ईंटों से ढक दिया करते थे। और इन जो ईंटें ढकते थे ये इनके ऊपर चैम्बर्स का निर्माण कर लिया करते थे। उससे क्या होता था, ये चैम्बर से जो भी कचरा वगैरह होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उसकी सफाई कर लिया करते थे और ये उसको निकाल लिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरे इस रोडों के किससे ढक देते थे, ईंटों से। और बीच बीच में अपने पास में चैम्बर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इनके पास में ड्रेनेज सिस्टम था, निकास प्रणाली थी। इस तरीके से ये गंदा पानी, वेस्ट पानी को आगे फ्लो करते थे, ठीक है, घरों घरों से लेके। तो आजकल भी कई सारे गाँवों में ये वाली जो सुविधा होती है ये देखने को नहीं मिलता, बहुत सारा कीचड़ मिलता है। तो उस टाइम पे ये लोग इतने, इनकी सोच डेवलप थी, ठीक है। तो ये अपने पास में एडवांस ड्रेनेज सिस्टम इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन के लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पहली बात, तो ये इतना इस तरीके से एडवांस थे। तो ये ग्रामीण एरिया से तो बिलोंग करते होंगे नहीं, तो ये कहाँ से बिलोंग करते थे, ये अर्बन एरिया से बिलोंग करते थे। तो जो भारत का सर्वप्रथम अपने को शहरीकरण देखने को मिलता है, अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है, वो कहाँ के लोगों को में देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है अपने को इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में, ठीक है। तो ये वाली स्लाइड आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनका धर्म क्या था। एक्चुअल में इनका कोई धर्म, ये जो आज अपन हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन, ईसाई ये इस तरीके के धर्म पढ़ते हैं, इनको इस धर्म के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी उस टाइम पे। इनका, क्योंकि जो भी चीजें मिली है वो खुदाई से मिली है, ठीक है। तो खुदाई के दौरान कोई भी टेम्पल अपने को देखने को नहीं मिलता। और ये लोग क्या करते थे, एनिमल्स और देवी देवताओं की ही पूजा करते थे सिर्फ। लेकिन यहाँ कोई भी टेम्पल देखने को नहीं मिला अपने को। कि अब हो सकता है इनके टेम्पल लकड़ी के बने हो या किसी और चीज के बने हो जो कि जीवाश्म में इनका गल गया हो। तो इसके अभी तक कोई भी ऐसा प्रॉपर टेम्पल के कोई भी एविडेंस अपने को देखने को यहाँ से नहीं मिलता है, ठीक है। अब रिलीजियस में ही मोहनजोदाड़ो में क्या क्या देखने को मिलता है अपने को, यहाँ पर एक विशाल स्नानागार देखने को मिलता है। अब ये रिलीजियस से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर जो स्नानागार था, ठीक है, इस तरीके से स्नानागार था, ठीक है। तो यहाँ इसके आसपास में जो भी इसकी जो बाउंड्री होती है, ठीक है, वहां पर क्या है, छोटे छोटे रूम टाइप के बने हुए रहते थे, ठीक है। तो वहाँ या तो ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ मंदिर टाइप के या इनकी कोई भी जो भी इष्ट देवता होते थे उनको ये रख के उनकी पूजा करते थे। और यहाँ पर जो ये विशाल स्नानागार है इसमें सभी लोग एक साथ पवित्र स्नान किया करते थे। या तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है, या इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चेंजिंग रूम भी हो सकता है, लेकिन रिलीजियस से इसको कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। आगे अपने को मिलता है, एक पशुपतिनाथ सील मिलती है। पशुपतिनाथ सील क्या होती है कि एक व्यक्ति होता है, ठीक है, जो योग की मुद्रा में जो योग कर रहे हैं, ठीक है। इनके आसपास में एक सील है अपने पास में, है ना। इसमें इसकी बात है, सील की बात है, एक व्यक्ति है सील में दिखाया गया है जो कि योग कर रहा है। और इसके आसपास में कुछ जानवर है, जैसे गेंडा, हाथी, टाइगर, हिरण, सांड और एक आध और जानवर थे, है ना।
तो ये जो भी जानवर दिखाए गए हैं, तो ये आदमी को योग कर रहा है, ये आदमी, ठीक है, इसको कोई भी नुकसान ये नहीं पहुंचा रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये इन लोगों का सबका क्या है, नाथ है, स्वामी है, मालिक है, ठीक है। और ये किसका नाथ है, पशु का, ठीक है। तो ये इसको नाम क्या दे दिया गया, पशुपति, पशुपति नाथ दे दिया गया, ठीक है। तो ये वाली जो सील होती है, ये अपने को कहाँ देखने को मिलती है, मोहनजोदाड़ो में देखने को मिलती है, पशुपति नाथ सील, ठीक है। और ये जितनी भी यहाँ पर खुदाई से जो अपने को सीलें देखने को मिलती है, ये अपने को स्क्वायर शेप की देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन आता है कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को जो सीलें मिली है खुदाई के दौरान, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा जो ये जो सीलें यूज में लेते थे, इनकी शेप कैसी होती थी, तो अपने पास में आंसर हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, वर्गाकार, ये सीलों का प्रयोग करते थे। आगे अपने को मिलता है एक बियर्डेड प्रिस्ट, दाढ़ी मूछों वाले एक पुजारी, भी यहीं से मिलता है अपने को, मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। यहाँ पे अपने को कॉइन मिले, कॉइन किसके मिले, कुबड़ वाले सांड के मिले, ठीक है। कुबड़ वाले सांड के अपने को इस तरीके से कॉइन मिलते हैं, ठीक है। ये कुबड़ वाला सांड अपने को एक उसमें दिखाया गया है, एक मोर है ये उसमें दिखाया गया है, और उसके ऊपर जो भी ये लिपि लिखी हुई है, ये अननोन है, इसको आज दिन तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है, ठीक है। इस तरीके की जो सिंबल्स है वो लगभग 400 के समथिंग सिंबल्स है ना, लेकिन इनको कोई भी पढ़ नहीं पाया है। तो ये वाली जो लिपि है, ये पिक्टोग्राफिक है, चित्रात्मक लिपि इसको कह सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये कुबड़ वाले सांड के बारे में भी अपने को यहाँ से पता लगता है, ठीक है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कुबड़ वाले सांड की भी पूजा किया करते थे, ठीक है। हड़प्पा में अपने को क्या देखने को मिलता है, हड़प्पा में अपने को देखने को मिलता है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होते हैं, जो मिट्टी के खिलौने होते हैं ना, पके हुए, उन्हें अपन टेराकोटा का करते रहे हैं, ठीक है। और टेराकोटा में यहाँ अपने को मिलते हैं मदर गोडेस, ये एक मतलब मातर देवियां मिली है, ठीक है। पकी हुई जो मिट्टी है उसकी मातर देवियां देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर क्या होता था, मातर देवियों की भी ये लोग पूजा करते थे, ठीक है। यहाँ पर पीपल के पेड़ की भी ये पूजा करते थे, किसके द्वारा पता लगा है, ये भी अपने को थ्रू पिक्चर से पता लगा है, चित्रों के द्वारा ही अपने को ये चीज भी पता लगती है, ठीक है। और अपन कह सकते हैं कि ये लोग अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी कैसे, कि ये एक तो एक कंसेप्ट होता है लाइफ आफ्टर डेथ, जो आप जीवन जी रहे हैं अभी, वो जीवन कुछ भी नहीं है, जीवन शुरू होता है मरने के बाद में। तो ये इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, और गले में ताबीज वगैरह भी पहनते थे, ठीक है। तो लाइफ आफ्टर डेथ का पता अपने को कहाँ से लगता है, जैसे इनका ब्यूरियल सिस्टम जब भी खुदाई की गई, ठीक है, तो अपने को कहाँ क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर बहुत सारे ब्यूरियल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, शव देखने को मिलते हैं। तो जैसे ये शव है अपने पास में, ठीक है, ये इस तरीके से शव है। अब इस शव के जो इसको कुछ इस तरीके से इनका सर सर पे सपोर्ट रख दिया जाता है, ठीक है। और इनकी जो भी इनको पसंद होता था उस टाइम पे, कि जैसे सोना पसंद है, कि कोई भी इनको जो चीज इनको पसंद होती थी, सोना की कोई खाने पीने की वस्तुएं, या इस तरीके की जो जीवाश्म से अपने को मिलता है ना, जैसे कि ये इनका बिलीव रहता था कि मैं भगवान की पूजा करूंगा तो मूर्तियां वगैरह ये देखने को अपने को मिलती है। तो ये लोग ऐसे बिलीव करते थे कि मरने के उपरांत भी व्यक्तियों का जीवन होता है, ठीक है। तो जो इस आदमी को पसंद होता था, वो उसको दफना दिया करते थे, और वो जो पसंद की चीजें होती है वो रख दिया करते थे। तो इस तरीके से अपने को पता लगता है कि लाइफ आफ्टर डेथ में ये लोग विश्वास करते थे, ठीक है। तो एक बार इस स्लाइड को आप नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की लोगों की इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहले तो ये इकोनॉमी किस पर बेस्ड थी, ये थी एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, ठीक है, यानी एग्रो कमर्शियल, कृषि पर आधारित इनकी इकोनॉमी थी। अब अपन ये है कैसे कह सकते हैं, या कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कृषि पर आधारित इकोनॉमी थी। एक चीज बताइए, जब आदमी के पास में कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा होगी तो उसको स्टोर करेगा। तो इनके पास भी तो क्या था, धान्यागार थे। धान्य धान्यागार में ही क्या करते थे, जो भी इनके पास में गेहूं वगैरह था, जो भी खाने की चीजें होती थी, उनको ये स्टोर करके रखते थे। तो इस चीज से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो इकोनॉमी रही होगी ये एग्रीकल्चर पर बेस्ड रही होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि जो इकोनॉमी है वो किस पर बेस्ड थी,
एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी, ठीक है। तो ये लोग रेगुलर डाइट के लिए गेहूं और जौ उगाते थे, ठीक है। और इनकी अन्य जो फसलें हैं उनमें दाल, अनाज और तिलहन ऑयल सीड्स के रूप में अपने को देखने को मिलती है, ठीक है। अब एक्सकेवेशन से अपने को ये सारी चीजें पता लगती है, ठीक है। खुदाई के दौरान अपने को क्या है, वहां पर कॉटन के, कपास के भी कुछ अवशेष मिले हैं, तो यह अंदाजा लगाया गया कि इनकी जो व्यवसायिक फसल थी वो क्या थी अपने पास में, कॉटन थी, कपास थी। और इसको कॉटन को ही सिंडन कहते थे यूरोप के लोग, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। ये लोग शिल्पकला के बारे में भी जानते थे। शिल्पकला के बारे में तो जानते ही हैं, क्योंकि यहाँ पर सील अपने को कितनी देखने को, बहुत सारी मात्रा में अपने को अलग अलग टाइप की सील्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये लोग शिल्पकला में भी, क्राफ्ट में भी निपुण थे, ठीक है। क्या इन लोगों को मेटल वर्क आता था? जी हाँ, इनको मेटल वर्क आता था। ये गोल्ड पर, सिल्वर पर और ब्रॉन्ज पर मेटल वर्क किया करते थे। ब्रॉन्ज के तो अपने को डांसिंग गर्ल भी तो मिली है, ठीक है। और क्या इन लोगों को आयरन के बारे में और गाय के बारे में पता था? जी नहीं, इनको आयरन और गाय के बारे में पता नहीं था, ठीक है। ये लोग बर्तनों के निर्माण, पोट्री मेकिंग जानते थे। कालीबंगा, चूड़ियां बनाना जानते थे। वीविंग, बुनाई के बारे में जानते थे। काली बेंगल मेकिंग कहाँ बना है, कहाँ की विशेषता थी? ये थी कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान की, ठीक है। अब एक्चुअली ये जो व्यापार करते थे ये किस तरीके से करते थे? इनका जो व्यापार का तरीका था वो था, इनका जो सिस्टम था वो उसे कहते थे हम बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे आपको दाल की जरूरत है और मेरे को गेहूं की जरूरत है, आपके पास में गेहूं है, मेरे पास में दाल है, तो आप क्या कहोगे कि यार मेरे से तो गेहूं ले ले और तू मेरे को दाल दे दे, ठीक है, यही तो बात कहोगे। तो यहाँ पर वस्तु विनिमय प्रणाली ये लोग फॉलो करते थे। अब बात आती है कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली ये प्रयोग करते थे तो यहाँ पर मोहरों का क्या काम है, ये जो सील है इसका क्या काम रहा होगा? इनका ये काम रहा होगा कि जैसे बहुत सारे व्यापारी है, ठीक है, उनके अलग अलग जगह पे अपने पास में सामान रखा हुआ है, तो कैसे पता लगेगा कि ये सामान मेरा है? तो वो उसके क्या है, पर्सनल सील रखते थे अपने पास में, तो वो अपने सील लगा लिया करते थे। तो मार्किंग करने के लिए सील का प्रयोग आता था, लेकिन ये व्यापार करने के काम में बिल्कुल भी नहीं आती थी, ठीक है। अब बात आती है अपने पास में जो ट्रेड है। एक स्थान अपने पास में मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जो आज के इराक की एक सिविलाइजेशन है, ठीक है, आज के इराक में पड़ती है ये, ठीक है। इसका प्राचीन नाम क्या था? मगन। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का प्राचीन नाम क्या था अपने पास में? मेलवा। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुरानी सिविलाइजेशन अपने पास में मेसोपोटामिया, ठीक है। तो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अपने को यहाँ कहाँ देखने को मिलती है? मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। अब पॉइंट क्या है कि मेसोपोटामिया की तो कुछ सील अपने को पास में कहाँ देखने को मिलती है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पास में देखने को मिलती है। और कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की सीलें कहाँ देखने को मिलती है अपने को? मेसोपोटामिया में देखने को मिलती है। तो इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इधर के लोग आपस में क्या करते थे? व्यापार करते थे। अब एक क्वेश्चन आता है अपने पास में कि बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन का संबंध किस सभ्यता से है? तो अपना आंसर हो जाएगा मेसोपोटामिया से। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन ये एक इमेजिनरी गार्डन थे, ठीक है। बेबीलोन के गार्डन में ही क्या हुआ था? अलेक्जेंडर द ग्रेट, इनकी मृत्यु भी बेबीलोन के गार्डन में ही अपने को देखने को मिलती है। तो ये वाली स्लाइड उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करें, देन आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इकोनॉमी है उसमें अगला पॉइंट अपने पास में है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग इंपोर्ट करते थे चीजें। जैसे ये गोल्ड है, ये कोलार जो कि कर्नाटक और अफगान से इंपोर्ट करते थे। कॉपर कहाँ से इंपोर्ट करते थे? ये राजस्थान और बलूचिस्तान। इन दोनों पॉइंटों से अपने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, अपने को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ से कि स्टेटाइट है, ये कहाँ से इंपोर्ट करते थे? ये करते थे पर्शिया से। स्टेटाइट क्या होता है? जिसे हिंदी में कहा जाता है सिलखेड़ी। ये एक प्रकार का पत्थर होता है जिससे सीलों का निर्माण किया जाता था, मुहरों का निर्माण किया जाता था। तो आंसर क्वेश्चन आता है कि स्टेटाइट क्या है? स्टेटाइट क्या है अपने पास में? एक पत्थर ही तो है एक प्रकार का, ठीक है। तो ये कहाँ से इंपोर्ट किया करते थे? पर्शिया से। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है कि ये स्टेटाइट कहाँ से ये इंपोर्ट करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? पर्शिया, ठीक है। अब एक चीज बताइए, ये जो सील है, ठीक है, ये अपने पास में इस तरीके की एक सील है, ठीक है, इनकी शेप कैसे होती थी? स्क्वायर, वर्गाकार,
इस तरीके की इनकी सील होती थी। यहाँ कोई ना कोई अपने पास में जानवर होता था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे, जैसे टाइगर हो गया, कोई कुबड़ वाले सांड हो गए, ठीक है, हिरण हो गया, राइनोसोर्स हो गया, तो कोई सा भी अपने को जानवर मिल सकता है। और ऊपर इस तरीके से उस सील पे कुछ लिपि लिखी हुई होगी, ठीक है। तो ये जो लिपि रहती है इसको अपन कहते हैं पिक्टोग्राफिक, चित्रात्मक लिपि। क्योंकि ये चित्रात्मक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये लिपि अननोन लिपि है, इसको आज दिन तक कोई भी नहीं पढ़ पाया, ठीक है। ये लगभग 400 से अधिक वर्ड्स अपने को इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये जो सील है ये किससे बनी होती थी, ये बनी होती थी अपने पास में स्टेटाइट से। तो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी अपने पास में देखने को मिलता है अपने को। अब बात आती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति कैसे हुई, इसका डिक्लाइन कैसा हुआ। तो यहाँ एक तो है आर्यन थ्योरी। आर्यन थ्योरी में क्या होता है कि लगभग इसका जो डिक्लाइन है वो माना जाता है 1750 बीसी से लेके लगभग 1600 बीसी के अराउंड। ये डिक्लाइन अपने पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के माना जाता है, ठीक है। तो लगभग 1500 बीसी के समथिंग यहाँ लोग आए थे। कौन लोग आए थे? आर्यन आए थे। आर्यन जो कि कैसे लोग थे? रूरल एरिया से बिलोंग करते थे, ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे थे अपने पास में? ये थे अर्बन, अर्बन टाइप के लोग थे, शहरी लोग थे। तो थ्योरी ये है कि ये जो आर्यन है ये आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को मारा और यहाँ ये लोग राज करने लग गए, ठीक है। तो अब ये वाली थ्योरी में थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि ये कम पावरफुल लोग है, ठीक है, और ये ज्यादा पावरफुल लोगों को कैसे मार सकते हैं या पूरी उस सभ्यता को कैसे उजाड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। अब लग्जरी, ये यहाँ पर क्या था? अर्बन एरिया था, शहरी एरिया था। अब ये चीज सोचिए ना, आपकी लग्जरी किस आदमी को पसंद नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या पूरे शहर को थोड़ी ना उजाड़ देंगे। तो ये वाली थ्योरी थोड़ी कम एक्सेप्टेड है। तो एक अपने पास में जॉन मार्शल नाम के हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे 1902 में, इन्होंने एक थ्योरी दी कि ये जो इनका डिक्लाइन है, जो समाप्ति है, ये कैसे देखने को मिलती है अपने को? नेचुरल कैलामिटी से देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे बाढ़ आ गया होगा, भूकंप आ गया होगा, या कोई भी कोई ना कोई क्लाइमेट चेंज हो गया होगा, तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की समाप्ति हुई होगी अपने पास में। तो ये वाली थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद में आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लगा लीजिए, ठीक है। देन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब